हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पिनक्कल किताब को। अब ये पिनक्कल किताब अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट किताब है, और इस किताब के बिना आप मेरे कहने से ये किताब ले आओ, इस किताब के बिना आपका पेपर इतना अच्छा नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हो। इस किताब में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा अच्छा डाटा है, और इतना बेहतरीन है कि वो आपके एग्जाम्स में सीधा आता है। तो आप लोग इसको खरीद लें। उसके बाद आज की क्लास का जो थंबनेल है वो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको करवाने वाला हूं भारत में इंपॉर्टेंट कमेटी। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं यहां पर इंपॉर्टेंट कमेटी, यानी कि महत्वपूर्ण समितियां। देखो, भारत में अलग अलग कार्य करने के लिए या अलग अलग प्रयास करने के लिए कोई ना कोई योजना बनाने के लिए, है ना, कोई ना कोई योजना बनाने के लिए, कोई किसी काम को पूरा करने के लिए, कोई प्रयास को अच्छा करने के लिए, उसकी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए कि इस काम में हम किस प्रकार की योजना बना सकते हैं ताकि यह काम बेहतर हो सके। इसीलिए उस काम को करने से पहले कुछ लोगों की, जो लोग उस काम में एक्सपर्ट हैं, जो लोग उस काम में बेहतर कर सकते हैं, उन लोगों का एक समूह बनाया जाता है। और उसी प्रकार के समूह भारत के इतिहास में बहुत बार बनाए गए हैं। आपके पेपर में उन्हीं चीजों को हम समितियों के नाम से देते हैं, कमेटियों के नाम से याद करते हैं। यही आपके एग्जाम्स में आता है कि कौन सी कमेटी कौन से कार्य से संबंधित है, यह आपके पेपर में आता है। या कौन सी कमेटी कौन से साल में आई थी, सन आपसे पूछ लेता है पेपर में। तो मेरे कहने से सारे बच्चे, जो भी बातें मैं बताते चल रहा हूं बेटा, गारंटी से विश्वास करके चलना, आपके एग्जाम्स में आएंगी आएंगी आएंगी। तो आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूं आपको महत्वपूर्ण समितियां। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। एक प्यारा सा कमेंट आप पढ़ने के बाद करना, बहुत बढ़िया। चलो, तो पहली समिति अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर सबसे पहली समिति है बेटा एस.के. धर समिति। 1948 में आई थी एस.के. धर समिति। इसे आधिकारिक तौर पर भाषा प्रांत आयोग के रूप में जाना जाता है। इसे भारत के संविधान सभा द्वारा भाषा आधार पर भारत के प्रांतों का पुनर्गठन सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो आपसे पूछ लेगा, जो एस.के. धर कमेटी थी, एस.के. धर कमेटी थी, वो कब आई थी, आपसे पूछ सकता है। तो आप तुरंत आंसर लगाना, 1948 में आई थी। उसके बाद ये पूछ सकता है ये किस चीज के लिए आई थी, तो बेटा ये लैंग्वेजेस प्रोविंस कमीशन था, जो भाषा के आधार पर कैसे राज्य बनाए जाने चाहिए इसकी समीक्षा करने के लिए इस आयोग को लेकर आया गया था। इसके जो हेड थे ना, वो एस.के. धर जी थे, इसलिए इस कमेटी को क्या कहा जाता है, एस.के. धर कमेटी कहा जाता है। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन अध्यक्ष था इन कमेटियों का। आपसे पूछ लेगा जैसे एस.के. धर कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तुरंत आपका आंसर होना चाहिए सर एस.के. धर जी इसके कमेटी के अध्यक्ष थे। तो अब आई होप आपको ये कमेटी याद हो गई होगी। उसके बाद देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगली कमेटी क्या हुआ, भारत में जो एस.के. धर कमेटी थी उसने समीक्षा दे दी कि भारत में जो राज्य है ना वो बनाए जाने चाहिए। तो इसकी जांच करने के लिए कमेटी आई, जे.वी.पी. कमेटी। अब जे.वी.पी. कमेटी 1948 में आई थी, और इसमें 3 सदस्य थी। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है पिटाबी सीतारमैया। याद रखना, इसलिए इस कमेटी को हम जेवीपी कमेटी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिटाबी सीतारमैया। ये भी क्यों आई थी, भाषा पुनर्गठन के आधार को जांचने के लिए आई थी ये कमेटी भी। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखेंगे फजल अली आयोग। देखो, भारत में पहली भाषा आयोग आया एस.के. धर आयोग, उसके बाद आया जे.वी.पी. आयोग, और उसके बाद आया आपका फजल अली आयोग 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फजल अली आयोग कहते हैं। अब इसी आयोग की समीक्षा पर भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, और यह अधिनियम भी आया 1956 में। तो भारत में आप अगर पूछें जो राज्य बने हैं वो किस आधार पर बने हैं, तो वो राज्य बने हैं भाषा के आधार पर। और कौन से आयोग ने इन राज्यों को बनवाने की समीक्षा की थी, तो वो आपके राज्य थे, वो आपके बेटा राज्य थे, आपके कौन से राज्य थे, वो आपके राज्य थे फजल अली आयोग के तहत आपके वो राज्य बने थे। पूछ लेगा कौन से आयोग ने समीक्षा की थी, तो आप तुरंत बता सकते हैं। उसके बाद सरवण सिंह समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मौलिक अधिकारों पर ऐड है। देखो, भारतीय संविधान में जो भाग नंबर 4A है ना, भाग नंबर 4A,
उसमें आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या है 11। और बेटा जब भारतीय संविधान बना तो फंडामेंटल जीरो थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो जीरो थी। इनको 1976 में ऐड किया गया था। 1976 में जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और ये कौन सी समिति ने इसकी समीक्षा की थी, इसकी सिफारिश की थी? तो आपको आंसर आना चाहिए सरवण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। वो बहुत सारे चेंजेज हुए थे इस दौरान, इसलिए आप याद रखना सरवण सिंह समिति का संबंध किस चीज़ से है, आप डायरेक्ट याद रखना। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान रखना LM सिंधवी समिति 1986। बेटा ये स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप से जानने के लिए ग्राम सभा भारत में कैसे बनाई जाएगी, ग्राम पंचायत कैसे बनाई जाएगी भारत में, इस प्रकार की समीक्षा करने के लिए जो LM सिंधवी समिति थी वो आई थी। तो आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ये समिति किस कारण या किसके लिए आई थी, आपको आंसर होना चाहिए सर ये पंचायतों से रिलेटेड है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है काका कालेकर आयोग 1953। यह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। इस आयोग को गठन किया गया था कि भारत में आरक्षण किन किन लोगों को दिया जाना चाहिए, पिछड़े वर्ग कौन कौन से हैं, इन जातियों का पता लगाओ आप लोग। तो काका कालेकर की अध्यक्षता में ये आयोग आया था 1953 में, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग कहलाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था, तुरंत आंसर दे देना कि भाई काका कालेकर आयोग। अगला है PV मन्नार समिति। तो PV मन्नार समिति बेटा आपके स्टेट और आपके सेंट्रल रिलेशंस के ऊपर, स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशंस के ऊपर आई थी। इसको याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सरकारिया आयोग भी भाई राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों को की शक्तियों को कैसे संतुलित किया जाना चाहिए, इसकी जांच करने के लिए सरकारिया आयोग 1983 में आया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष JS सरकारिया जी थे, जो पूछा जा चुका है पेपर में, बहुत और बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद पुंछी समिति आपसे पूछता है। पुंछी समिति 2007 में आई थी। ये भी केंद्र राज्य संबंध पर थी। तो देखो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी केंद्र राज्य संबंध पर है, कौन सी किस चीज़ पर है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में। उसके बाद श्री कृष्ण, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है श्री कृष्ण वाली, तो आप लोग इसको याद कर लें या फिर देख लें ध्यान से कि श्री कृष्ण आयोग क्यों आया था भारत में। एक बार ये कीबोर्ड ऑफ कर लेता हूं भाई, बहुत बढ़िया। चलो, श्री कृष्ण समिति भारत में क्यों आई? तो इसकी स्थापना बेटा केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना के लिए अलग राज्य की मांग के विचार को वर्तमान स्वरूप आंध्र प्रदेश की एकजुटता रखने के लिए की गई थी। यानी कि जो तेलंगाना कैसे बनाया जाए, अगर बनाया जाने की ज़रूरत है तो बताओ, नहीं ज़रूरत है तो बताओ, कैसे बनाया जाना चाहिए ये बताओ। आप सबको पता है 2 जून 2004 तेलंगाना बना था, 2014 में बना था, सॉरी, है ना, याद रखना। तो तेलंगाना की गठन के लिए कौन सा आयोग आया था? तो श्री कृष्ण समिति आई थी, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद के संथानम समिति 1962, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीयकृत बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों का अध्ययन करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी। बेटा आपके पूछेगा के संतानम समिति किस चीज़ से संबंधित थी? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये समिति बनाई गई थी। किस चीज़ में? बैंकों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए या फिर PSU में भ्रष्टाचार रोकने के लिए। उसके बाद बीजी खेर समिति 1955, यह प्रथम राजभाषा आयोग था। इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन। राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, याद रखना। आपको पता है ना आर्टिकल संख्या 343 जो है वो राजभाषा के बारे में हमें बताता है। उसके बाद अगला देखो, कपूर समिति इंपॉर्टेंट है बेटा। जो महात्मा गांधी जी 30 जनवरी को जिनकी हत्या की गई थी दिल्ली में 1948 में, उनकी हत्या की साजिश की जांच करने के लिए 1966 में ये समिति आई थी, जिसको आप कपूर समिति कहते हो, याद रखना। पेपर में आता है गांधी जी की हत्या की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? आंसर आपका क्या रहना चाहिए? कपूर समिति इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। उसके बाद नानावती आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में 2002 में, गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना की जांच करने के लिए। बाद में इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर
2002 के गुजरात दंगों की जांच करने में भी शामिल किया गया था। तो बेटा जो नानावती आयोग है वो गोधरा कांड की जांच करने के लिए एक समिति का नाम है। बहुत बढ़िया। बलवंत राय समिति, कौन नहीं जानता भाई बलवंत राय, 1957, जिनको पंचायती राज का जन्मदाता भी कहा जाता है। यह एक लोकतांत्रिक विकेंद्रित स्थानीय सरकार की स्थापना थी, जिसे पंचायती राज 3 सत्र बताए थे इन्होंने कि पंचायती राज में 3 सत्र होने चाहिए। आज भी भारत में पंचायतों में 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद होता है जिला पार्षद। तो जो आपके बलवंत राय मेहता जी थे, इन्होंने पंचायतों के गठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भारत में। तो याद रखना बलवंत राय समिति किस चीज़ से संबंधित है बेटा, ये आपकी किस चीज़ से है, पंचायतों के गठन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति बेटा जिला परिषद व मंडल पंचायत मिलाकर 2 स्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश करने वाली एक समिति थी। अशोक मेहता जी से पूछा गया कि कैसे पंचायतों में मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि पंचायत अभी भारत में 3 लेवल की होती है। आगे चलकर आप अगर मेरी मानोगे तो पंचायतों के 2 लेवल कर देना। अब 2 लेवल किसने बताए थे आपसे पूछ लेगा, तो अशोक मेहता ने, और बलवंत मेहता ने 3 लेवल बताए थे पंचायतों के। तो भारत में आज कितने लेवल हैं पंचायतों के, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना एक बार। चलो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बीपी मंडल आयोग 1979, बीपी मंडल आयोग, इसकी स्थापना भारत में सामाजिक व शैक्षणिक आधार से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए बनाया था कि कौन कौन सा वर्ग समाज में ऐसा है जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, कौन कौन सा ऐसा वर्ग है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है भारत में। तो इसकी समीक्षा करके लेके आओ, उसको बोलते हैं बीपी मंडल। और बेटा जो ओबीसी का आरक्षण है ना भारत में, इसी मंडल के सिफारिशों के आधार पर दिया गया है भारत में। तो बीपी मंडल आरक्षण पर आधारित एक मंडल है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। BN कृपाल आयोग 2003, बेटा कृपाल जी जो थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पूर्व, जिनको बेटा वन प्रबंधन के लिए सुधारों के लिए ये देश के पहले राष्ट्रीय वन आयोग के प्रमुख थे। आपसे ये पूछ ले वन आयोग, प्रथम वन आयोग कब आया भारत में, तो आपसे पूछेगा 2003 में आया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे सर, BN कृपाल जी उसके अध्यक्ष थे, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद LC गुप्ता समिति, याद रखना, ये बेटा डेरिवेटिव बाजारों के लिए कमेटी है, याद रखना। उसके बाद भानु प्रताप समिति, ये कृषि की एक समिति है, इसको याद रखना, छोटी छोटी समिति है, आगे मैं आपको बताता रहूँगा। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वही देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। चुनाव गठनों की, बहुत बढ़िया, इसका गठन चुनाव सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था, यह भी आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्रों में सुधार करने के लिए एक समिति थी, याद रखना। बेटा लक्कड़वाला समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्कड़वाला, इसकी स्थापना भारत में गरीब लोगों के अनुपात व संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक विधिगत व संख्यात्मक पहलुओं को देखने के लिए की गई थी कि भारत में कितने लोग गरीब हैं, उनका अनुपात क्या है। उसके बाद दंतेवाला समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्थानीय क्षेत्र में योजना के प्रमुख कमजोरी के रूप में जिला स्तर पर जमीनी स्तर से योजना एजेंसियों की दूरदर्शिता की पहचान व ब्लॉक स्तर पर योजना की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था। कुल मिलाकर आप याद रखना दंतेवाला समिति का संबंध स्थानीय शासन से है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद भगवती समिति बेरोजगारी का अनुपात लगाने के लिए समिति आई थी, इसको याद रखना, ध्यान रखना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रामनंदन समिति बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा। बेटा ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो रामनंदन समिति का गठन किया गया था। उसके बाद ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, रघुराम राजन समिति इंपॉर्टेंट है। बेटा भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की अगली पीढ़ी का प्रस्ताव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति है, आप याद रखना। वित्तीय, ये जो रघुराम राजन जी हैं ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इसलिए इनकी जो भी समिति इनके नाम पर आएगी ना बेटा, वो भारत में पैसों के सुधार के लिए, वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए होगी, इसको आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद कोठारी आयोग, मैं बोल रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है कोठारी आयोग। बेटा इसका उद्देश्य मौजूदा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना व उसमें सुधार के उपाय सुझाना था। तो कोठारी आयोग का संबंध किस चीज से था, तो बेटा कोठारी आयोग का संबंध था शिक्षा से, याद हो जानी चाहिए सारी चीजें, बहुत बढ़िया।
प्रथम नरसिम्हा समिति, इसका उद्देश्य भी वित्तीय प्रणालियों के सुधार के लिए था। द्वितीय नरसिम्हा समिति का संबंध भी बैंकिंग सुधार के लिए होगा। गॉडगिल योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉडगिल योजना बेटा याद रखना, वन मंत्रालय के द्वारा एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग था। याद रख लोगे, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। कस्तूरी रंगन समिति पेपर में आएगी, लिख लो बेशक। इसने गॉडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के विपरीत विकास व पर्यावरण संरक्षण को संतुलन बनाने की मांग की थी। तो कस्तूरी रंजन समिति का संबंध भी किस चीज से है बेटा, ये भी पर्यावरण से संबंधित है, इसको भी याद रखना। उसके बाद अगला, बिमल जलान समिति, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए यह समिति बनाई थी। इसको याद रखना आप लोग, बहुत अच्छी समिति है। आयकर छूट के लिए कौन सी समिति यहां पर बनाई गई थी, तो बेटा YB रेड्डी समिति 2001 में बनाई गई थी, याद रखना। आज की क्लास में मैंने आपको इंपॉर्टेंट समितियां बता दी हैं कि कौन कौन सी समिति भारत में बनाई गई थी और ये कब बनाई गई थी। आपको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी समितियां करा दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।